हेलो बच्चों, कैसे हो। तो कल मैंने एक्सरसाइज 6.1 करा दी थी। अब उससे जो अगला टॉपिक है वो है हमारा समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाएं का मतलब यहाँ पता होना चाहिए। इसको हम क्या भी कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो कौन सी लाइन होगी जिसको हम तिर्यक रेखा या फिर ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। अब मान लीजिए कि मेरे पास दो लाइन है। दो लाइन है, एक है M एक है N। अब इससे गुजरने वाली कोई लाइन अगर मैं ऐसे खींच दूँ, मान लो ये लाइन है L। कल हमने पढ़ा था ना लाइन के बारे में, रेखा के बारे में। तो किसी रेखा को तिर्यक रेखा कब कहेंगे, अगर वो दो या दो से अधिक रेखा जैसे M और N, दो या दो से अधिक लाइन को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे। तो इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, P, और इसको क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। ठीक है, तो ये L क्या है, एक हमारी तिर्यक रेखा है जो M और N को P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। किन्हीं दो समांतर रेखाओं को, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं या फिर ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब इसमें ये देखिए कि कितने कोण बनते हैं। ये 1 2 3 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, और इधर आएगा 5, ये 6, ये 7 और ये आ जाएगा 8। तो ये लाइन जो है कितने कोण बना रही है, इनके साथ 8 कोण बना रही है, जिसमें से हमारा एंगल 1 2 8 और 7। कहाँ है एंगल 1, ये वाला 8 और 7, ये क्या है, बाह्य कोण है, या फिर ये क्या है, इस लाइन पर एक्सटीरियर एंगल है। बाहर वाले को क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल है। ऐसे ही कोण 4 3 5 और 6, ये चारों की चारों 4 3 5 6 अभी लाइन के अंदर है, तो इसको हम कहेंगे अंतःकोण। अंतःकोण को क्या भी बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। तो समझ आई, ये तो आसान सा है, देखने से पता लग रहा है कि 1 2 8 7 कैसे है, बाह्य कोण है, 4 3 5 6 कैसे है, अंतःकोण है। लेकिन अब कुछ युग्म लेते हैं हम, कोणों का युग्म या फिर पेयर ऑफ एंगल। जैसे कि सबसे पहला मेरे पास क्या है, संगत कोण। संगत कोण को हम क्या भी कहेंगे, इंग्लिश में टर्म्स याद रखना भाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसमें से कौन से कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, 1 और 5 देखो, एक ही रेखा पे एक बाहर वाला और एक उसी में अंदर वाला। तो कौन कौन सा होगा, 1 और 5। ठीक है, सबसे पहला तो ये हो गया 1 5, इसी में 2 6, 2 और 6 और 4 8, 4 और 8, 3 और 7। क्या कहा, संगत कोण। संगत कोण कौन से होंगे, जो लाइन है, ये रेखा है, उसी में एक बाहर वाला हो जाए और एक उसी रेखा में अंदर वाला हो जाए, तो उसको हम कहेंगे संगत कोण। दूसरे वाला है मेरा एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये देखो कौन सा होगा, ये तो सबसे आसान है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब अंदर वाले हो लेकिन ऑल्टरनेट हो, एकांतर हो। ठीक है, अंत है अंदर वाला। ये 3 है, इसका उल्टा ये 5 है, इसका ऑल्टरनेट हुआ ना, ये 4 है, इसका उल्टा 6 है। तो 3 और 5, एक तो ये आ गया, और एंगल 4 और 6। तो ये कौन से हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या फिर एकांतर अंतःकोण है। इसी में जो तीसरे नंबर वाले हैं वो है एकांतर, फिर से ऑल्टरनेट है लेकिन कौन से है, बाह्य कोण है, बाहर वाले हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर में कौन सा जाएगा, यहाँ पे 1 और 7 से 1 और 7
दोनों ही कैसे हैं, बाहर वाले हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है या ऑल्टरनेट है। तो 1 और 7, और दूसरा पेयर कौन सा बनेगा यहाँ, 2 और 8। तो सबसे पहले इनको करना कैसे है, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि संगत कोणों का युग्म कौन सा होगा इस लाइन पर। ठीक है, कब बनेगा, अगर एक कोई तिर्यक रेखा 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है अलग अलग बिंदुओं पर, तो हमारे कोण बनते हैं। तो संगत कोण बनेंगे एकांतर अंत्य कोण, बाह्य कोण। इसी में चौथे वाले हैं, ये थोड़ा बड़ा सा है इसमें। अब इसको यहाँ देखो कि इसने कहा कि जो त्रियक रेखा है, जो ट्रांसवर्सल लाइन है, उसके एक ओर के अंतर कोण, एक ही ओर के अंदर वाले कोण, जैसे ये है एक त्रियक रेखा, एल हमारी एक त्रियक रेखा है, इसके एक ही ओर के अंदर वाले कोण क्या है, एक तो ये और ये है, और एक है 3 और 6 है। तो कितने युग्म बने, एंगल 4 और 5, और दूसरा पेयर कौन सा है, एंगल 3 और 6। ठीक है, एंगल 4 और 5 एकांतर, एक ही ओर के अंतर कोण है, और 3 और 6 ये दूसरी ओर के अंतर कोण है। तो यहाँ से हमने ये अलग अलग तरह के अंतर कोण देख लिए। ठीक है, अब इनके बेस पे कुछ अभिगृहित है, कुछ एक्सियम्स है, 1-2 थ्योरम है, तो वो पढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे अब अभिगृहित है 6.3, पेज नंबर है 120, और है 6.4। तो पहली क्या बोलती है कि यदि एक त्रियक रेखा, जैसे कि ये वाली है हमारी, ये एक त्रियक रेखा है, अगर ये 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उसके जो संगत कोण होंगे उसका युग्म क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ तुम्हें याद रखना है, इसमें कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, इसको हम एक्सियम बोलते हैं। तो ये क्या कहना चाहती है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए हमारे पास, तो इसमें जो संगत कोण बनेंगे उनका जो युग्म होगा, उनका जो एक एक पेयर होगा, वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से क्या पता लगा कि एंगल 1 बराबर है 5 के, ये तुम्हें याद रखना है, और एंगल 2 बराबर है 6 के, और एंगल 4 बराबर है 8 के, और एंगल 3 बराबर है 7 के। तो पहले वाली का क्या मतलब है, अगर कोई त्रियक रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होंगे। फिर क्या बोल रहे हैं कि अगर संगत कोण बराबर दें, ये भी एक्सियम ही है, अगर संगत कोण बराबर हो, ऐसी वाली अगर लाइन मिली हमें, तो वो क्या होगा कि वहाँ एक त्रियक रेखा होगी। इसका उल्टा है, जो 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाओं को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो ये हमने पढ़ लिया, इसमें और ज़्यादा तो कुछ नहीं था। इससे अगली जो है वो है थ्योरम 6.2। इसने कहा कि यदि एक त्रियक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंत्य कोणों का जो युग्म है वो बराबर होता है। ठीक है, तो इसको बस ऐसे थ्योरम को स्टेटमेंट के रूप में याद रखा कि अब यहाँ से हमें क्या पता लगा 6.2 में, कि अगर एक त्रियक रेखा है, ये यहाँ पे इसको प्रतिच्छेद करती है, तो एकांतर अंत्य कोण हमारे कौन से हैं, 3 और 5, 6 और 4। तो यहाँ से एंगल 3 बराबर होगा 5 के, और एंगल 4 बराबर होगा 6 के। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, ये आगे सवालों में इसको यूज़ करेंगे तब समझ में आता रहेगा। तो संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे उनका युग्म, और एकांतर अंत्य कोण भी बराबर होंगे अगर एक त्रियक रेखा समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है। ऐसे ही इसका उल्टा भी है कि अगर एकांतर अंत्य कोण हमें बराबर मिल जाते हैं तो वहाँ से क्या पता लगता है कि वे 2 रेखाएं कैसी है, पैरेलल है, और जो काटने वाली लाइन है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, एक बात क्या याद रखनी है कि जो एकांतर बाह्य कोण भी बराबर ही होंगे भाई, इसमें भी ऐसे ही ऐसे। अच्छा, चौथे पॉइंट में देखो जो ये बताया, इसमें जो एक ही ओर के अंत्य कोण है उनका जो युग्म है 4 + 5, इनका योग क्या होगा, संपूरक होगा। संपूरक कल बताया था ना, जिनका योग क्या हो, 180 हो, और पूरक में जिनका योग 90 है। तो इसमें कौन कौन से योग में 4 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 180 आएगा, ये भी याद रखना है। और 3 और 6 को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 180 आएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे है, एक ही ओर के अंत्य कोण है, अंत्य कोण है।
ठीक है, त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण को हम क्या कहते हैं, अंत्यकोण कहते हैं। अब इसमें जो अगली थ्योरम है 6.3 6.6, तो ये क्या कहती है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो तो परस्पर समांतर होती है। इसको भी ऐसे याद रखना है कि वे रेखाएं जो एक रेखा के समांतर हो, जैसे कि मेरे पास M है और ये N है, तो यहाँ मैं दूसरी रेखा ले लूँ L। ठीक है, मैं कहूँ कि M किसके समांतर है, N के। समांतर को ऐसे ही तो दिखाते हैं पैरेलल। समांतर का मतलब क्या होता है, पैरेलल। तो इसने क्या कहा कि M किसके पैरेलल है, N के, और N किसके पैरेलल है, L के। तो मेरे पास तीन रेखा है, M N के समांतर है, N L के समांतर है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगेगा कि M किसके भी समांतर होगा, L के। तो वही इसने कहा कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, जैसे ये M इसके समांतर है और N इसके समांतर है, तो फिर वह आपस में सारे समांतर होगी। M इसके पैरेलल है, N इसके पैरेलल है, तो फिर ये इसके पैरेलल होगी। तो ऐसे याद रखना है। तो यहाँ से काटने वाली लाइन क्या बन जाएगी, इसको त्रियक रेखा कहेंगे। तो इसने इसको प्रतिच्छेद किया 3 बिंदुओं पर। तो ऐसे कितनी भी आ सकती हैं, 3 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा, लेकिन इसमें तुम्हारे में 3 या 4 से ज़्यादा कोई ज़्यादा ऐसे एक्सेस वो नहीं आएगी लाइन्स। ठीक है, तो इसकी थ्योरी थी वो समझा दिया मैंने। अब जो सबसे आगे है, इससे अगला एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अब आकृति देखो, इसमें ज़्यादातर ऐसे ही सवाल आएंगे, तो वही याद करो। इसे थ्योरम वगैरह अगर ना भी हो पा रही तो, लेकिन उसमें पता होना चाहिए कि संगत कोणों का युग्म बराबर होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, एकांतर अंत्यकोण और बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन जो एक ही ओर होते हैं उनका जो सम होता है वो समपूरक होता है। अगर उनको जोड़ेंगे तो वो 180 आएगा। तो अब है एग्जाम्पल 4, पेज नंबर 123। इसने कहा कि जो PQ है वो किसके पैरेलल है, RS के। जो ये लाइन है PQ, ये पैरेलल है RS के, मतलब समांतर है। और MXQ ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 135। MYR पढ़ना तो आता होगा ना कि एंगल को कैसे पढ़ते हैं, MYR। तो ये वाला कितना है, 40 है। तो मुझे XMY ये पूरा बताना है, ये वाला पूरा। ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे, तो मैंने यहाँ से खींच ली एक लाइन, ये कंस्ट्रक्शन है अपनी तरफ से किया कि इससे गुजरने वाली एक लाइन खींच ली। अब PQ किसके समांतर दे रखा है, RS के। तो हमने क्या किया कि एक लाइन लिया AB जो किसके पैरेलल है, RS के, इसके समांतर है। तो यहाँ से क्या पता लगेगा कि ये तीनों लाइन PQ समांतर होगी AB की और ये समांतर होगी RS की। तो ये एक दूसरे की क्या आ गई, समांतर आ गई। अब PQ और AB को देखो, ये वाली। अब देखो जो पढ़ाई थी ना पहले कि एकांतर कोण कौन से है, अंतकोण कौन से है, संगत कोण कौन से है, तो ये ऐसे वो तुम्हें बार बार देखना पड़ेगा। अब जैसे 2 लाइन ली मैंने, ये वाली यहाँ अलग से करके दिखा देती हूँ, एक ये और एक ये। तो ये PQ है और मैंने लिया AB। ठीक है, एक छोटी वाली लाइन इसमें जा रही है M पे और ये X पे। तो ऊपर वाला हिस्सा मैंने उठा के यहाँ दिखा दिया। इसमें ये वाला कितना है, 135। अब मैंने क्या पढ़ा था कि एकांतर अंत्यकोण, त्रियक रेखा के एक ही साइड वाले को हम क्या कहते हैं, एकांतर अंत्यकोण कहते हैं। एकांतर नहीं बोलते उनको, लेकिन अंत्यकोण बोलते हैं बस। एकांतर का मतलब तो ऑल्टरनेट हो गया ना। तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण को क्या कहते हैं, अंत्यकोण। तो मैंने ऊपर वाला हिस्सा उठाया, वो यहाँ रख लिया। अब जो ये वाला एंगल है MXQ कितना है, 135 दे रखा है। और इसका जो अंत्यकोण है XMB ये क्या है, अंत्यकोण है ना। तो क्या पढ़ा था कि त्रियक रेखा के एक ही साइड वाले जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होगा, 180। तो MXQ प्लस XMB इनका सम जो होगा, योग होगा, वो 180 होगा। अब ये कितना दे रखा है, 135 प्लस XMB बराबर आ जाएगा 180। तो यहाँ XMB कितना आ जाएगा, 180 माइनस 135। तो इसको घटा के कितना आ गया, 45।
ठीक है, तो एक्स एम बी मतलब कि एक्स एम बी ये वाला मेरे पास कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक है, समझ आ रही है। लेकिन मुझे बताना कौन सा है, एक्स एम वाई ये वाला, ये वाला। तो इसमें मुझे सिर्फ इतना पता लग गया। अगर ये और पता लग जाए इतना, तो हम क्या कर लेंगे, इसको आसानी से पता कर लेंगे, उनको जोड़ लेंगे। अब क्या देखो कि जो ए बी है, अब नीचे वाला हिस्सा उठाओ, जैसे मैंने ऊपर वाले दिखाया ऐसे ही यहाँ लिखो ए, ये लिखो बी, यहाँ लिखो आर और ये लिखो एस। ठीक है, ऐसे उठाया सिर्फ यही वाला हिस्सा। इसमें जो त्रियक रेखा है वो एम पे है और वाई पे है। समझ आ रही है। अब जो एम वाई आर है, एम वाई आर कितना है, 40। तो अगर ये 40 है, एकांतर अंत्यकोण, एकांतर अंत्यकोण ये त्रियक रेखा है, इसका एकांतर अंत्यकोण कौन सा होगा, ये होगा। एकांतर कोण कौन सा होगा, तो अगर ये 40 है तो ये भी क्या है, 40 है। ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, कौन से वाले, अंदर वाले, इंटीरियर वाले। तो ये कौन सा है, वाई एम बी, वाई एम बी मतलब कि ये वाला मेरे पास कितना आ गया, 40 आ गया। तो 40 वाई एम बी कितना है, 40 है। ये किसके बराबर है, एम वाई आर के। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। अच्छा, मैं थोड़ी गलती कर रही हूँ बोलने में, एकांतर अंत्य कोण नहीं बोलेंगे, इसको एकांतर कोण बोल लेंगे। और अंत्य कोण कौन से होते हैं, जो त्रियक रेखा के एक ही साइड होते हैं। ठीक है, मतलब कि सेम साइड वाले को हम अंत्य कोण बोल लेंगे, अपोजिट अंदर वाले हैं लेकिन अपोजिट है उसको हम एकांतर कोण बोलेंगे। तो ये 40 आ गया। अब देखो, एक ये वाला देखो और एक ये वाला देखो। ये था मेरे पास 45, ये है 40। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो जो पूछ रखा है वो मिल जाएगा मुझे। तो 45 + 40 मिल के क्या हो जाएंगे, 5 और 8 85। और 85 वाला कौन सा है, एक्स एम वाई। यही हमें बताना था। तो समझ आई। एक बार वीडियो को रुक रुक के देखना, बीच में रोक रोक के। पहली फिगर मैंने ये तोड़ दी और दूसरे वाली ये तोड़ दी। ठीक है, और ऐसे याद रखना पड़ेगा कि कौन सा इसमें संगत कौन है। सबसे पहले ये बनाई फिगर, तो उसमें देखो जाके, खुद ही ट्राई करो कि इसमें कौन सा संगत कौन है, कौन सा एकांतर कौन है, कितने अंत्य कौन है। ठीक है, बाह्य कौन सा है, तब जाके उनकी प्रैक्टिस होगी कि वे बराबर होते हैं, इनका योग 180 होता है। अब अगला जो उदाहरण है वो है 5वां। ये थोड़ा बड़ा भी है और अच्छा भी है। इसने क्या कहा कि यदि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को, एक त्रियक रेखा यदि दो रेखा है ये वाली, इसको किस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण क्या होते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, एक ही साइड में। जो संगत कोणों का एक युग्म लिया मैंने, जैसे एक पेयर है ये वाला, उसको क्या करे, समद्विभाजक परस्पर समांतर हो। इसने क्या कहा कि जो संगत कोण है ए बी क्यू, ये एक संगत कोण है, दूसरा है बी सी एस। इसका जो समद्विभाजक है ये वाला, ये और ये कौन सा है, बी ई किसके समांतर बोल दिया इसने, सी जी के। तो ये गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, कि ये क्या हो, जो समद्विभाजक है वो आपस में पैरेलल हो, ये दे दिया। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि दोनों रेखाएं क्या है कि पी क्यू किसके समांतर हो, आर एस के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो अब यहाँ देखो, अब क्या सबसे पहले क्या करना है कि संगत कौन क्या है मेरे पास, ए बी क्यू। अब जो बी ई है वो किसका समद्विभाजक है, ए बी क्यू का। इसका क्या मतलब है कि जो वो एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो मैंने क्या लिख लिया कि जो ए बी ई है वो किसका आधा है, ए बी क्यू का। तो पहली लाइन तो मैंने लिख ली है। अब ऐसे सी जी एक समद्विभाजक है किसका, एंगल बी सी एस का। तो यहाँ से क्या पता लगेगा कि एंगल बी सी जी, तो एंगल बी सी जी क्या होगा, आधा होगा किस वाले का, एंगल बी सी एस का। तो इसको मैंने दूसरा लिख लिया। क्या है ये, एक संगत कोण है किसका, पी क्यू और आर एस का। फिर बी ई क्या है, एक समद्विभाजक है इसका, और सी जी किसका है, इसका। तो अगर समद्विभाजक हो तो वो एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो ऐसे ही ए बी ई सिर्फ ये वाला
किसका आधा होगा इस पूरे का, कुछ भी नहीं है। और बी सी जी ये किसका आधा होगा, बी सी एस का। लेकिन इसने दिया क्या है कि जो बी ई है वो किसके बराबर है, सी जी के। ये क्या है, बराबर है, तो बी ई ये इसके समांतर है। अब देखो ऐसे देखो, मैंने उठा के अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ, ये बी ये ई और यहाँ क्या है ये सी और ये जी, ऐसे कैसे उठा लिया। और ये इसकी क्या है, एक त्रियक रेखा है ना, ऐसे ही तो है। तो अगर मैं यहाँ ले इसको ए, तो ए बी ई ये वाला और बी सी जी ये वाला, तो ये आपस में क्या है, ये संगत कोण है। समझ आ रहा है ना। इसने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो बी ई है वो समांतर है सी जी के, तो अगर समांतर हो तो उसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। वो अभिगृहित पढ़ी थी ना मैंने कि अगर दो समांतर रेखाएं मिल जाए तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से क्या पता लगा कि ए बी ई किसके बराबर आ जाएगा, बी सी जी के। ये क्यों, क्योंकि बी ई समांतर है सी जी के। ठीक है। अब पहली वाली से ए बी ई का मान कितना है, 1/2 ए बी क्यू, और बी सी जी का मान कितना है, 1/2 बी सी एस। ठीक है, बस उसका मान लिखा। तो 1/2 से 1/2 कटेगा, तो यहाँ से ए बी क्यू बराबर आ गया किसके, बी सी एस के। तो ये मैंने बराबर दिखा दिया। लेकिन ए बी क्यू और बी सी एस ये संगत कोण है किसके, ये संगत कोण बराबर आ गए। तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो पी क्यू है वो समांतर है आर एस के। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, एक बार पॉज कर करके देखना, आराम से समझ आ जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल है हमारे पास छठा। इसने कहा कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी ये वाली लाइन ये किसके पैरेलल है, समांतर है सी डी के। सी डी ये यहाँ डी है। ठीक है, जो दिया हुआ है ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। सी डी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, और बी ई एफ ये वाला कोण कितना दे रखा है, 55। बी ई एफ ये वाला कितना दे रखा है, 55। तो एक्स वाई और जेड का मान बताना है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले ये वाला हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले क्या देखो, सी डी ये वाला और ये वाला। तो मैंने यहाँ से उठाया सी, ये डी और ये ई और ये एफ। इसमें त्रियक रेखा कौन सी है, ये वाली। इसमें ये कौन है, वाई, और ये है 55। तो अब अगर दो समांतर रेखा हो, ये त्रियक रेखा हो, तो एक ही ओर के ये क्या है, अंत्य कोण है। कौन सा, ये और ये, जिसका योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से क्या पता लगा कि y + 55 बराबर कितना आ जाएगा, 180। इसमें क्या लिखेंगे कि सी डी किसके समांतर है, ई एफ के, और ये क्या है, एक ही ओर के अंत्य कोण है। त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण है। तो y कितना निकल जाएगा, 180 - 55। तो यहाँ घटा के कितना आ जाएगा, 125। ठीक है, अब देखो यहाँ, अब ये वाला लो। ठीक है, अब फिर से दूसरी फिगर बना रही हूँ। अब ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। यहाँ देखो, ये ए है और ये बी है, ये सी और ये डी। इसमें जो त्रियक रेखा है वो ये वाली है। ये कैसे है, ऐसे, यहाँ ऐसे है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये वाला कितना दे रखा है, y, और ये कितना है, x। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये क्या है, संगत कोण है। ये वाला y और ये क्या है, x। संगत कोण क्या है, त्रियक रेखा है, इसका बाहर वाला एक और उसी में अंदर वाला एक। तो संगत कोण बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो एंगल x किसके बराबर होगा, y के। तो यहाँ से x भी क्या निकल गया, 125 निकल गया। अब दूसरी बात इन्होंने क्या दी है, जो ए ई है वो लंब है किस पे, ए बी पर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने x भी बता दिया और y भी बता दिया। सबसे पहले क्या लिया कि सी डी किसके समांतर है, ई एफ के, तो वहाँ से y निकल गया। फिर क्या लिया कि जो ए बी है वो किसके समांतर है, सी डी के। ये किस वजह से आया कि ए बी है वो समांतर है सी डी के। अब जेड को कैसे निकाल ले, सी डी इसके समांतर और ए बी इसके समांतर। तो ए बी ई एफ के भी तो समांतर होगी ना। अब ए बी जो है वो समांतर है ई एफ के। यहाँ देखो, अब ए बी को मैंने यहाँ लिखा और ई एफ को मैंने यहाँ लिखा।
ठीक है, ये समांतर है और ई ए को मैं क्या ले लेती हूँ, तिर्यक रेखा ले लेती हूँ। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन ले ली जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो ये वाला कोण है पूरा और ये वाला, ये तिर्यक रेखा के एक ही साइड वाले हैं, तो इनका योग कितना होगा, 180 होगा। तो कौन कौन सा बनेगा, ई ए बी प्लस और कौन सा आएगा दूसरा, एफ ई ए, इनका सम कितना होगा, 180 होगा। अब ई ए बी देखो, ई ए बी क्या दे रखा है, लंब है, मतलब कि 90 डिग्री है, तो 90 आ गया। और एफ ई ए इसमें हमारे पास दो है, जेड भी है और 55 भी है, तो हमें दोनों लिखना पड़ेगा। तो जेड प्लस 55 बराबर आएगा 180। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, जेड का मान भी निकाल लेंगे। बस आसान सा ही है ये, तो इनको जोड़ो और इसमें से घटा दो तो जेड का मान भी निकल जाएगा। तो समझ आया कैसे किया। सबसे पहले इन दोनों को पैरेलल लिया तो वहाँ से y निकल गया, फिर इन दोनों को पैरेलल लिया तो यहाँ से x निकल गया, ऐसे बनते चले जाएंगे पेयर। फिर इस वाली लाइन को इसके समांतर ले लिया, फिर इसमें एक ही साइड वाले अंत कौन, एक येरा और एक येरा, तो इनका योग 180 आएगा, तो यहाँ से बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरी जो एग्जाम्पल थे वो मैंने करा दिया। अगली वीडियो में मैं कराऊंगी एक्सरसाइज, लेकिन इसको पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर सवाल खुद हो रहे हैं अच्छी बात है, वरना सॉल्यूशन तो मैं दूंगी, लेकिन उसका फ़ायदा कब होगा, अगर तुम इसको समझोगे। मैंने यहाँ फिगर ऐसे तोड़ तोड़ के भी बताए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो बस जितना पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज़ करो, नोट्स बनाओ। और ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, इसको डेली पढ़ना पड़ेगा। मैं हर वीडियो में ये बात बोल रही हूँ। ठीक है, ओके, बाय, गुड लक।